मॉर्निंग क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 6 में दिया गया है अध्याय 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आज हम एक बार फिर से आपके द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें वर्ण के बारे में बताया गया है, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं ना आप, लेटर्स। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का एक अर्थ होता है। इन ध्वनियों को सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं और इन ध्वनियों से ही शब्द और फिर शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। और फिर है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो इसी क्रम में देखिए आज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, पहले डेट डाल दीजिएगा, फिर द्वितीय अध्याय वर्ण विचार और फिर वर्ण के बारे में लिखिए। आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। फिर है बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं। इन ध्वनियों से ही शब्द और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए दिया गया है कि जैसे एक शब्द है, दो शब्द यहाँ पे उदाहरण के लिए दिए गए हैं, कछुआ और फल। तो यहाँ पर हमें इनकी ध्वनियाँ पहचाननी है। तो जैसे कछुए में देखो किस तरह से ध्वनि लिखी गई है, कछुए का क। आपको बताया गया है पहले भी कि सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, अ स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर क है, जब क को अ से अलग किया जाता है तो उस पर हलंत लगता है। तो देखिए आप क के नीचे एक छोटी सी लाइन दिख रही है, तो वो हलंत है। इसी तरह यहाँ पे छ के नीचे भी हलंत है, फ के नीचे भी हलंत है, लौ के नीचे भी हलंत है। तो देखिए आप यहाँ पे क प्लस अ, क, फिर छ प्लस उ, छुआ और फिर आ अपना वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया क आ, क छ उ, छू और आ, कछुआ। फिर यहाँ पर दूसरा उदाहरण है फल। फल में देखिए आप किस तरह से लिखा गया है, फ के नीचे हलंत फिर प्लस करके अ, फ, फिर लौ के नीचे हलंत फिर प्लस करके अ, ये बना आपका फल। तो इसी तरह आज आपको ध्वनियों को पहचानना है और उन्हें लिखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन्हें आपने इस तरह से ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर आपको राजा शब्द की ध्वनि लिखनी है, आम शब्द की ध्वनि, सुबह, सपना और मोहन। इन सब शब्दों की ध्वनियाँ पहचाननी है और लिखनी है। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।